सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो सीरीज स्टोरी टाइम वीडियो सीरीज़। ये वीडियो सीरीज़ इनिशियली काफ़ी छोटी होने वाली है, जिसमें बस 3 वीडियो होने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको मेरे लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे मेरे राजस्थान टूर के कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने होटल रूम्स में अफरा तफरी मचाई मेरे दोस्तों के साथ में, और कैसे हम टूर के पहले ही दिन फेमस हो चुके थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात है उस ज़माने की जब मैं 8वीं कक्षा में हुआ करता था और हमारी स्कूल ट्रिप जा रही थी राजस्थान। तो जब भी कोई स्कूल ट्रिप जाती है तो झुंड पहले से ही बन जाते हैं कि कौन किसके साथ रहने वाला है और कौन किसके साथ नहीं रहने वाला। हर लोग रूम शेयर करते, तो हम 4 लोग रूम शेयर कर रहे थे, जिसमें था मैं, मेरा दोस्त निखिल, शुभम और कुणाल मेरे दोस्त। तो हम चारों थे एक ग्रुप में और हम चारों सभी अलग किस्म के प्राणी थे। तो बात करते होटल रूम्स के बारे में डायरेक्टली, तो 1.5-2 दिन के ट्रेन के सफ़र के बाद में हम पहुंच चुके थे राजस्थान, और हमें रात भर होटल में रुक के सुबह जाना था घूमने। तो जब हम पहुंचे तब 5 या 6 आसपास बज चुके थे। थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद हमें करना था डिनर और फिर सो के सीधे उठ के हमें जाना था। तो जैसे ही बच्चे होटल में पहुंचे, बच्चों की एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो जा रही। सब बेड पे कूद रहे हैं, कोई यहाँ वहाँ जा रहा है, लिफ्ट से कोई खेल रहा है। ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन थी। फिर जैसे ही डिनर हुआ, बच्चों की एक्साइटमेंट और भी ऊपर चली गई। रात के समय सब टीचर के कमरों की बेल बजा के भाग रहे थे। फिर जब टीचर का माथा सटका तब सबको पीट कूट के टीचर ने सबको सुला दिया। बज चुके थे करीब 11। तो इसके बाद भी बच्चों की बकचोदी कुछ कम नहीं हो रही थी। सो इंटरनेट का ज़माना था, इंटरनेट का नया नया बूम आया था, जियो भाई इंट्रोड्यूस हो चुका था। व्हाट्सएप पे चैट, वीडियो कॉल, सब कुछ चल रहा था रूम टू रूम। फिर भी कुछ बच्चे जैसे कि हम मान नहीं रहे थे। हम बाहर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे। हम पेनड्राइव का लेन देन कर रहे थे ताकि हम मूवीज़ देख सके। तो सब सोने के बाद कुछ ही ऐसे प्राणी थे जो जग रहे थे, और उसमें से थे हम। पहले तो हमने डिसाइड किया कि हम टीवी देखें, पर होटल वाले बहुत कंजूस थे क्योंकि टीवी बंद था। फिर हमने सोचा मस्त एसी में सोया जाए, ठंड के मौसम में, नवंबर के महीने में एसी में सोया जाए, बट एसी भी बंद था। फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम रात भर मस्ती करें, और फिर मस्ती मस्ती में हमारा टाइम कब बीत गया हमें पता भी नहीं चला, और बज चुके थे 3। तो अब हमारा एक साथी यानी कि कुणाल भाई, उन्हें था सोना। तो हमने पहले तो उसे बहुत परेशान किया, उनसे सोने ही नहीं दिया। बट फिर हमारे दिमाग में एक आया खौफनाक आइडिया। हमने कहा कि ठीक है तू सो जा, क्योंकि तब ज़माना था, तब के ज़माने में पावर बैंक्स भी नहीं हुआ करते थे, मतलब हुआ भी करते थे तो बहुत ही नए नए थे, और मोबाइल बैटरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज के ज़माने में होती है। तो हमने प्लान बनाया कि क्यों ना हम इसे सोने दें और इसके फ़ोन में हम ऐश करें। तो उसे सुलाने के बाद में हमने लिया उसका फ़ोन, और उसके फ़ोन में हमने देखी मूवी। और फिर मूवी देखते देखते हमें रियलाइज़ हुआ कि कुछ ज़्यादा ही रात हो चुकी है, सुबह भी हो चुकी है। बज चुके थे 4। अब हमने रियलाइज़ किया कि हमें अब सोना चाहिए, पर हमारे पास सोने के लिए टाइम ही नहीं था। टीचर्स ने हमें कहा था कि सुबह हमें निकलना है 7:30 बजे, तो उस हिसाब से उठ जाओ और तैयार रहना। अब मैंने प्लान बनाया कि देखो हम सो तो नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सो गए तो हम काम से गए। तो मैंने कहा शुभम भाई, मैं और निखिल सोते, तब तक तुम पहरा दो, 15 मिनट हम सोते, फिर 15 मिनट तुम सो, हम ऐसे बारी बारी सो जाएंगे। शुभम भाई कहते हैं हाँ। मैं और निखिल सो गए और शुभम भाई की आँख लग गई। फिर तो क्या ही था, एक बंदा सोया 3 बजे, 3 बंदे सोए 4 बजे, और अलार्म भी हमने लगा लिए थे जिसका कोई यूज़ नहीं था। अब सीन कुछ ऐसा है, 6 बजे से 7 बजे तक हमारे पीटी टीचर हमारा दरवाज़ा खटखटा रहे थे, और हम चारों कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे। लोगों की भीड़ जम चुकी थी बाहर, बंदों की, जो भी थे हमारे स्टूडेंट्स दोस्त, और हमें सब फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रहे, पर कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। लोग हमारे दूसरे नंबर भी ट्राई कर रहे, पर वो फ़ोन घर पे लग गए, क्योंकि ड्यूअल सिम तब कोई भी नहीं यूज़ कर रहा था, कर भी रहे थे तो बहुत कम लोग, और हमारे घर वालों की पता चल गया कि पहले ही दिन हम सो रहे हैं। 1 घंटा दरवाज़ा खटखटाने के बाद कुणाल भाई कैसे तैसे उठ गए, क्योंकि वो 1 घंटा पहले सोए थे। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, पीटी टीचर, मैथ्स टीचर और हमारी इंग्लिश टीचर आते हैं हमारे रूम के अंदर। मेरी, निखिल, शुभम की तीनों की आँख खुलती है। मेरी जाती है नज़र
हमारे मैथ्स टीचर और इंग्लिश टीचर पे। मैं कहता हूँ कि ये कैसा अजीब सपना, इतने बुरे सपने तो मैं देख भी नहीं सकता। और फिर मैं देखता हूँ घड़ी के पास और बज रहे होते हैं 7, और मेरे अजीब दिमाग में ये विचार आता है कि देखो जाना तो 7:30 बजे है, पर ये 7 बजे हमारे रूम में आके ऐसे तमाशा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा बच्चा था जो हमेशा स्कूल टाइम में बहुत ही टाइम के पहले उठ के तैयार हो जाता था और कभी भी बस मिस नहीं करता था। तो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी। बट फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया और हमें पता चला कि ये तो एक स्कूल ट्रिप है, तो सबको एडजस्ट करना पड़ेगा इसलिए, और ये सब चीज़ हो रही है। उसके बाद निखिल भाई जो नींद में थे वो सर से कह रहे कि नहीं सर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं दरवाज़ा बजा रहा था, मैं नहीं बेल बजा के भागा। और पहले तो उसे कान के नीचे पड़ी। उसके बाद मुझे और निखिल को हमारे दोनों के पैर खींच के बेड से नीचे उतारा गया और हम चारों को साथ ही में बाथरूम में ढकेल दिया गया और हम तैयार होके आ चुके थे। और ऐसे हम ट्रिप के पहले ही दिन फेमस हो चुके थे। हमारे घर वालों की भी खबर लग चुकी थी कि हम लेट हो गए हैं, हमने सबको लेट करा दिया है और सब हमें पहचानने लगे कि हाँ यही है वो 4 बंदे जो सबसे लेट उठे, यही है वो 4 बंदे जिनके दरवाजे पर सर 1 घंटा खटखटा रहे थे, यही है वो 4 बंदे जो सबसे अजीब प्राणी है। तो ये थी यार पहली स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी में मैं बताऊंगा कि कैसे हम किडनैप होते होते बचे और हम ये रियलाइज़ भी नहीं कर रहे थे कि हम किडनैप भी हो सकते थे। शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ में अगर आप कभी स्कूल ट्रिप पे ऐसे दूर कहीं गए थे, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नो कॉपीराइट गेमिंग चैनल को, जहाँ से मैंने ये गेम प्ले उठाया है जो कि नो कॉपीराइट वाला है। आप भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डू चेक इट वंस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।